एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपनी दिव्य लीला में मग्न थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या पृथ्वी लोक के लोग हमारे द्वारा बनाई गई सृष्टि का सही ढंग से पालन कर रहे हैं? क्या वे धर्म, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चल रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, सृष्टि में कुछ लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी इच्छाओं में उलझकर अधर्म के मार्ग पर भी भटक जाते हैं। पृथ्वी लोक की यात्रा माता पार्वती ने पृथ्वी लोक की वास्तविक स्थिति देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी इच्छा का आदर करते हुए कहा, हम दोनों साधारण मानव का रूप धारण करके पृथ्वी लोक चलेंगे और उनकी स्थिति का निरीक्षण करेंगे। दोनों ने साधारण गृहस्थ का रूप धारण कर पृथ्वी लोक की यात्रा आरंभ की। वे एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग पाप और स्वार्थ में लिप्त हैं, जबकि कुछ लोग धर्म और करुणा के मार्ग पर चल रहे हैं। परीक्षा का आयोजन भगवान शिव और माता पार्वती ने लोगों की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए गांव के बीच में एक बड़ा शिला रख दी और घोषणा की कि जो इसे हटा देगा उसे बड़ा वरदान मिलेगा। कई लोग आए, लेकिन आलस्य और स्वार्थ के कारण उन्होंने प्रयास नहीं किया। एक निर्धन किसान जो सदा ईमानदारी और परिश्रम से जीवन यापन करता था, शिला हटाने के लिए तैयार हुआ। उसने पूरी मेहनत से शिला हटाई। शिला हटाने पर वहां छिपा हुआ एक कुंड प्रकट हुआ, जिसमें अमृत जल था। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उस किसान को आशीर्वाद दिया और कहा, हे धर्मात्मा, तुम्हारी निष्ठा और परिश्रम ने इस गांव को अमृत का स्रोत प्रदान किया। अब यह कुंड सभी के लिए कल्याणकारी होगा। कथा का संदेश, भगवान शिव और माता पार्वती ने इस घटना के माध्यम से यह सिखाया कि परिश्रम, धर्म और निष्ठा से न केवल स्वयं का बल्कि पूरे समाज का कल्याण संभव है। इस कथा का संदेश है कि यदि हम सत्य, धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलें, तो ईश्वर का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहता है।